हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर रितेश मैथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, व्यस्त और मस्त हैं। तो आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर मेंसुरेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम समझते हैं स्क्वायर के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखिए, यह क्या है? एक लाइन है। लाइन, इसकी लेंथ, इसी तरह अगर हम 4 लेंथ लें, ठीक है, और चारों आपस में बराबर हो, ठीक है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो इसे हम वर्ग कहते हैं, वर्ग। और अगर हम इसकी भुजा को ए मान लें, यह ए है। अभी हमने बताया कि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, इसकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है, ठीक है। अब देखें, यहाँ से एक भुजा और यह भी एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, टोटल कितने भुजे हो गए? 4। तो अपने भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? एक कि इनकी चारों भुजाओं की योग, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और हिंदी में हम परिधि, परिमाप, परिमिति, इन तीनों नामों से जानते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 4a, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, चारों का योग 4a। अब हम जानते हैं इसकी स्क्वायर के बारे में। एरिया, एरिया यानी क्या होता है? क्षेत्रफल। तो इनकी जो क्षेत्रफल होती है भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने क्या मान रखा है? ए। तो ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? इनकी भुजा। और मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, यह जब भी परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे बनता है। तो यहाँ से देखिए, यह भुजा ए है और यह भी ए है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो यह हमारा क्या बन जाएगा? डायगोनल, यानी हिंदी में बात करें इसे हम विकर्ण। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब ए है और आधार भी ए है, यानी दोनों ए और ए ही है, ठीक है। यानी इसे हम कर्ण और वर्ग में से क्या बोलते हैं? विकर्ण, डायगोनल, ठीक है। हिंदी में मैं लिख देता हूँ विकर्ण, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में रहेगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, यानी विकर्ण का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? √2 इंटू में a, यह स्क्वायर का विकर्ण आ गया। तो स्क्वायर के अंदर हम इतना चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया? इनकी लेंथ इक्वल होती है। लेंथ कितनी है इसमें? 4। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या निकल के आया? 4 है। और इनका एरिया क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने ए मान रखा है, ए का स्क्वायर। और हमने क्या बताया इसमें? विकर्ण, जिसे इंग्लिश में हम डायगोनल कहते हैं, तो √2a। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके घर के लिए भी रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं अगले वीडियो में उन सभी भाइयों का जिक्र करूँगा। चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? निरूपित करना मतलब इनका जो आंसर है कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में देखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ग ड्रॉ किया। अब यहाँ पे दिया क्या है? वर्ग के विकर्ण। अभी हमने विकर्ण का फॉर्मूला बताया, √2a, और यह दिया हुआ भी a है। तो यहाँ से ये वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? यहाँ पे a बटे √2, a बटे √2, यहाँ पे वर्ग की भुजा निकल के आया। और आपको एक चीज़ ध्यान में रख के चलना होगा, कभी भी रूट नीचे नहीं रहता, यानी हर के अंदर नहीं रहता। तो इसे हम कहाँ लेके चलेंगे? ऊपर, यानी क्या? √2 से ऊपर भी गुना और √2 से नीचे भी गुना। तो ऊपर क्या निकल के आया? √2a बटे में √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2a और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से यह a की वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ पे क्या करता है? वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। निरूपित करना मतलब कौन से आंसर को मैच कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हमने बताया भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। तो a हमने निकाल के लाया √2a अपॉन में 2। तो इसका हम स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और a का स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा।
और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर है ए स्क्वायर अपॉन में 2, 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई, ठीक है, फिर इसमें विकर्ण दे रखा है और इसका एरिया पूछ रखा है। देखिए A B C और D, AC की लंबाई दे रखा है और यहाँ पे क्या भी दिया, AC की लंबाई कितना है 5.2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो वर्ग का विकर्ण अभी हमने पढ़ा √2a इक्वल टू दे रखा है कितना 5.2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगा 5.2 अपॉन में √2, और अभी हमने बताया नीचे रूट में नहीं रहता है, तो इसे हम √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ऊपर 5.2 इंटू में √2 और √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2, यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा 2.6, यानी a कितना निकल के आया 2.6 इंटू में √2, यह आपका a निकल के आया। पूछ क्या रखा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से 2.6 इंटू √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 26 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 676, ठीक है। उसके बाद √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30.52 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दे रखा है और हमने भी परिमाप पढ़ा 4a की वैल्यू कितना दे रखा है 24, यहाँ से a की वैल्यू कितना निकल कर आया 6, ये है पहला वर्ग। अब दूसरा वर्ग में भी 4a की वैल्यू दे रखा है 32, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना निकल कर आया 8, यह दूसरा वर्ग है। अब कहता है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग, तो इन वर्गों के क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया 36 और इसका क्षेत्रफल 64, योग कितना हो गया यह 100 आ गया। एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब इसका ना बराबर है तीसरे क्षेत्रफल के, या जो योग है बराबर है तीसरे क्षेत्रफल के। तो तीसरा का वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर। अब यहाँ से a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल का आया 10, तो तीसरा का परिमाप क्या हो जाएगा तो 4 इंटू a होता है, तो 4 गुने में 10, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। यह कह रहा था कि एक का परिमाप 24 है और दूसरे का परिमाप 32 है, तो दोनों का क्षेत्रफल के योग तीसरे के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसका क्षेत्रफल 36 और इसका क्षेत्रफल 64 ऐड किए 100, यह जो है तीसरे वर्ग के बराबर था क्या क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया 100 और a का वैल्यू कितना निकल का आया 10, तो तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रखा था, परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा क्या हो जाएगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखिए तो इसमें निकालना क्या है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल जो है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, बस इसमें समझना है। पहले देखिए वर्ग का विकर्ण दे रखा है √2a की वैल्यू दे रखा है कितनी 4√2, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या निकल का आया 4। अब कहता है एक अन्य वर्ग का विकर्ण जो है यानी क्या √2a बराबर क्या है, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल यह मुझे ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 32, और यह क्या है इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है। इस वाले क्षेत्रफल यानी इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना दे रखा आ गया यह 32, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना निकल कर जाएगा, तो 16 गुनी 2 क्या होता है 32, यानी 4√2 आपका क्या हो जाएगा भुजा। तो वर्ग का विकर्ण पूछ रखा था, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a,
तो √2 और a कितना निकाला आपने 4√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुने में 2 यानी 8। 4 विल बी द राइट आंसर। मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक वर्ग का विकर्ण दे रखा था √2a = 4√2। तो यहाँ से मैंने भुजा निकाला 4। अब एक अन्य वर्ग का विकर्ण जो मुझे ज्ञात करना है, लेकिन जिसका क्षेत्रफल जो है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, तो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है 4, उसकी क्षेत्रफल कितनी हो गई 16। मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया 16। अब यह 2 गुना थी इस वाले जो अन्य मैं वर्ग बना रहा हूँ उसके बराबर है। तो 16 गुने 2 क्या हो जाएगा 32। अब यह अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, तो क्षेत्रफल के बराबर कर दिया मैंने। यहाँ से क्या निकल के आया भुजा 4√2। तो उसका मुझे विकर्ण चाहिए था √2a। क्या आंसर निकल के आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। दो वर्गों के परिमाप, सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है। दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर है एंड 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप, इसमें देखिए तीसरे वर्ग का परिमाप याद करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। देखिए परिमाप 4a दे रखा है, यानी इसका एक भुजा क्या हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 10, और इसका एक भुजा क्या हो जाएगा 8। साफ साफ दिख रहा है। अब जो है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन जिसका क्षेत्रफल जो है उसका जो क्षेत्रफल है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64। यहाँ से कितना अंतर हो गया इसका 36। अब ये किसी क्षेत्रफल के बराबर है, तो a² = 36। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आया 6। अब मुझे उसका क्या चाहिए परिमाप। परिमाप क्या आता है 4 इंटू में भुजा, तो 4 गुने में 6 आपका क्या हो जाएगा 24। 24 ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 वर्गों के परिमाप, अच्छा 5 वर्ग है उन सभी का परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। 24, 32, 40, 76 एंड 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, यानी यह निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस वर्ग का परिमाप मुझे निकालना है जिसका जो क्षेत्रफल होगा इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए, तो इसकी भुजा क्या रही होगी, तो आप इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों हम कर रहे हैं डिवाइड, यहाँ पे परिमाप दे रखा है और परिमाप 4 इंटू a होता है। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितना निकल कर आया 6, फिर इसमें a की वैल्यू 8, फिर इसमें a की वैल्यू 10, उसी तरह इसमें a की वैल्यू 19 और इसमें a की वैल्यू 20। अब मुझे सभी का क्या चाहिए क्षेत्रफल। फर्स्ट का अगर क्षेत्रफल निकालें 36, सेकंड का 64, थर्ड 100, इसका तो आपने 19 का स्क्वायर पढ़ा होगा कितना होता है 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। सभी को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे इसके योग के बराबर कर लेंगे। देखिए 36 और 64 क्या हो गया 100 एंड 100 200 एंड यहाँ से 400 क्या हो जाएगा 600 और यह 361। टोटल कितना हो गया आपका 961। यह जो है बराबर है किसी अन्य वर्ग जो बन रहा था उसके क्षेत्रफल के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इनका क्षेत्रफल, सॉरी इनका एक भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यह 31 का स्क्वायर है। अब मुझे चाहिए उसका परिमाप, तो परिमाप होता है 4 इंटू में a, 4 इंटू में a, तो 4 गुने भुजा, भुजा मैंने कितना निकाला 31, तो इसमें 4 का गुना कर दें, 4 और 3 चौक 12, यानी 124। 3 विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया आप इसे लाइक कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 एंड 256 हो तो उनके पेरीमीटर का अनुपात क्या होगा, रेशियो होगा। देखिए इसमें समझने वाली बात है, आप इसे एग्जाम में और लिख सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर होता है इनका क्षेत्रफल, यह रेशियो में दे रखा है। ठीक है, यह 225 एंड यह 256। अब देखें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यानी a का जो भुजा रहा होगा, यानी a का जो वैल्यू दे रखा होगा 15, क्योंकि भुजा स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ से a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, यानी एक भुजा 15 और दूसरी भुजा 16 है।
ठीक है। अब उनके परिमापों का अनुपात या तो आप निकाल सकते हैं या फिर नहीं। क्यों? वजह यही है कि दोनों में 4 का क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे इनकी अगर निकाले परिमाप 15 चौकी 60 रेशियो और यहाँ से 64, फिर तो यह कट के वही आ जा रहा है 15 रेशियो 16। यानी अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसे ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। उनके क्षेत्रफल की बात करें तो परिमाप का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है और उनकी डायगोनल का रेशियो भी। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। देखिए मैंने एक वर्ग ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब मैंने इनकी भुजा को ए कर लिया, ए और ए। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, मैंने यहाँ पे एक विकर्ण डाला, ठीक है। इस पे खींचा गया एक वर्ग, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको पता है इनका विकर्ण क्या होता है, √2a। तो सभी भुजाएं यहाँ पे क्या हो गया, √2a, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब इनका एरिया क्या हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल, यानी साफ साफ दिख रहा है 1:2 आ रहा है, यानी 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने पीछे ही अभी मैंने कराया, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें, मैं चेक करके ज़रूर बताऊंगा और रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के विकर्ण अभी मैंने बताया √2a। सारे वर्ग के जो कितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल बहुत ईजी आते हैं, आप घबराएंगे नहीं, एग्जाम के अंदर पेशेंस रख के आसान से सॉल्व कर सकते हैं। बस उनकी 4 फार्मूले हैं, आप 4 फार्मूले को ध्यान में रखना है। पहला क्या, उनकी एरिया, दूसरा डायगोनल, उसके बाद पेरीमीटर 3, और उन पे एक और बनता है उनका जैसे रेशियो हो गया, उनकी कहाँ रेशियो किस में समान होती है। जैसे अभी मैंने कराया एक उनकी एरिया की रेशियो हमेशा समान होती है पेरीमीटर और डायगोनल की। अब यहाँ से देखिए √2 और √2 कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना हो गया 15। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रखा था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर एरिया का, यानी एरिया भुजा स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, 225। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक मैंने वर्ग ड्रॉ किया, अब इसका जो है एरिया 200 वर्ग मीटर दे रखा है, यानी a स्क्वायर दे रखा है मुझे 200। तो यहाँ से मुझे a क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे 10√2, 10√2 यहाँ से a निकल के आया। अब कहता है एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया, उसके विकर्ण की लंबाई यानी √2a पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो पहले वर्ग का पहले मैं विकर्ण निकाल लेता हूँ √2a, यानी इसमें हम क्या कर लें √2 का गुना कर लें, कितना हो जाएगा यहाँ से 20, यानी पहले वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 20। अब यह जो है √2a इसके बराबर है किसके, √2 गुना के, यानी 20√2 के। समझ पा रहे हैं। कहता नया वर्ग का विकर्ण पहले वाले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना है, तो पहले वाले वर्ग के विकर्ण हमने 20 निकाला, तो उसमें मैंने √2 का गुना कर दिया। अब यह बराबर है, यहाँ से √2 और √2 कैंसिल, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आया 20। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रखा है, नए वर्ग का क्षेत्रफल यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। 3 विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, फिर वही अभी मैंने सेम कराया, इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट में करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा। देखिए ये रहा आपका वर्ग जो है यहाँ पे पार्क का काम कर रही है। 25 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया, यानी यह 5 इनकी क्या है भुजा है। कैसे, मैंने भुजा का स्क्वायर क्या होता है एरिया उनकी
25 यानी ए का वैल्यू क्या निकल का आया 5। ठीक है, अब जो है 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पारक को एक चक्कर लगाता है। देखिए अगर यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो यहीं पे आके वह ख़त्म करेगा, यहाँ से गया, यानी यह साफ साफ दिख रहा है उसके परिमाप को चक्कर लगा रहा है। तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा 4 × a यानी 20 सेंटीमीटर इनका, सॉरी किलोमीटर इनका क्या आ गया, इनका डिस्टेंस आ गया, और 3 के स्पीड से चल रहा है। आपने THD अगर नहीं देखा है तो मेरी वीडियो जाके आप जरूर देखें। समय इक्वल टू क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे 20 हो गया और चाल 3 के स्पीड से चल रहा है, तो 20/3। अब आंसर यहाँ घंटे और मिनट दोनों में दे रखा है, तो इसको हम पहले मिनट में चेंज कर लेंगे 60 से गुना करके। तो यहाँ से कितना हो गया 20, यानी टोटल अपने पास कितने हो गया 400 मिनट, यानी 400 मिनट। 400 मिनट अगर 6 घंटे की बात करें तो 360, ठीक है, 6 घंटे 360, बाकी का बचा 40 मिनट, यानी 6 घंटे और 40 मिनट। 3 विल बी द राइट आंसर। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।